हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बिहार विशेष में आधुनिक बिहार के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में जानेंगे। इसका हमने हेडिंग दिया है आधुनिक बिहार में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब दोबारा जागरण, जिसमें हम थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज एवं रामकृष्ण मिशन के बारे में जानेंगे। यह जानेंगे कि यह बिहार में कब आया, कौन कौन लोग इसमें प्रभावित थे, समाहित थे, किन किन लोगों ने इसका क्या कह सकते हैं बिहार में दायित्व या उठाया या क्यों कि झंडा उठाया, और साथ ही इन्होंने कब कब अपने समाज, अपने सोसाइटी के प्रचार के लिए, अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए विभिन्न शहरों में कुछ सिस्टम को स्थापित किया। सिस्टम मतलब विद्यालय, मठ इत्यादि को। तो आइए आपका समय न लेते हुए सबसे पहले जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को। थियोसॉफिकल सोसाइटी को बिहार के बारे में जानने से पहले इसको पूरी तरह से ऊपर से जान लेते हैं। तो मैडम हेलेना पेट्रोवोना ब्लेवत्स्की, बड़ा उच्चारण में जोड़ और दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे इनका सब कोई नाम पीछे रखता है। ठीक है, मैडम ब्लेवत्स्की यह रूसी महिला थी। कैसी महिला थी? रूसी जो महिला थी जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, एवं हेनरी स्टील ऑलकॉट यह एक जो थे एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे, ने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किया था। कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में। अब यहाँ से आपसे 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी। तो मैडम ब्लेवत्स्की और सर या हेनरी ऑलकॉट, पूरा नाम था हेनरी स्टील ऑलकॉट, ऐसे सब कोई ऑलकॉट ही बोलता है इनको। आपसे दूसरा सवाल पूछेगा कि ब्लेवत्स्की कहाँ की थी? तो रूस की थी। ऑलकॉट कहाँ के थे? तो अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। और ये जो ऊपर का लाइन लिखा हुआ है इसे एकदम ध्यान रखेंगे। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती है जहाँ से इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब है कि अगला देख लीजिए, कहता है इसके जो उद्देश्य थे इसको मैंने लिख दिया है, क्योंकि पीसीएस के परीक्षाओं में आजकल थोड़ा ज़्यादा ही पूछने लगा है। उसके उद्देश्य से पूछ लेगा या अलग कोई चीज़ के बारे में पूछ लेगा। तो कहता है कि धर्म को समाज सेवा का मुख्य साधन एवं सामाजिक सद्भावना का प्रसार इनका मुख्य उद्देश्य था। ध्यान दीजिए, शब्द पर ध्यान दीजिए। धर्म को समाज सेवा का मुख्य साधन, यानी कि जो धर्म है उसको समाज सेवा का मुख्य साधन एवं सामाजिक सद्भावना का प्रचार इनका मुख्य उद्देश्य था। ध्यान रखेंगे। यह दोनों मैडम ब्लेवत्स्की और हेनरी ऑलकॉट जो थे वो आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे, और दयानंद के बुलाने पर ही 79 में भारत भी आए थे। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में प्रभावित थी तो आर्य समाज से। इस सोसाइटी का मानना था कि धर्म ही राष्ट्रीयता को प्रेरित करता है। इस सोसाइटी का, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मानना था कि धर्म ही राष्ट्रीयता को प्रेरित करता है। यह मैं बता दूं कि आधुनिक राष्ट्र राज्य जो हैं वो इस चीज़ में, सिद्धांत में भरोसा नहीं रखते हैं और इस सिद्धांत से चलते भी नहीं है कि कोई एक धर्म होगा उसकी राष्ट्रीयता होगी, ऐसा नहीं है। कुछ एक हैं, उदाहरण है, चूँकि क्या कह सकते हैं, कितनों भी अच्छा कुछ हो जाए उसमें कुछ न कुछ तो अलग होता ही है, तो होते होंगे, लेकिन आधुनिक राष्ट्र राज्य जो हैं इस पर नहीं है। परंतु इस सोसाइटी का मानना था कि धर्म ही राष्ट्रीयता को प्रेरित करता। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य बातें थी। अब आते हैं इसके नीचे। 1882 में चेन्नई के अडयार एक स्थान है चेन्नई में, वहीं पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इन्हीं दोनों ने किया था। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के। नाम से ही लग रहा होगा, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा यह बिहार के थे और बहुत नामी वकील थे, सरकारी वकील थे, बहुत नामी सरकारी वकील थे। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के महामंत्री 19 से 1923 तक रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 1919 से 23 तक। बीपीएससी वाले ध्यान देंगे, यहाँ से सवाल पूछेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के 1919 से 1923 तक
कौन थे जो महामंत्री रहे थे? तो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। और ये क्या थे? सरकारी वकील थे। कैसे वकील थे? सरकारी वकील थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में पहले आरा में फिर पटना में हुआ था। याद रखिएगा, शाखा की स्थापना हुई थी। किस चीज की? शाखा की। बीपीएससी सवाल पूछता है लॉज की। लॉज का मतलब जहां बच्चे रह के पढ़ सकते हैं। बात समझिएगा, ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछे उसको ध्यान रखेंगे। तो इसकी शाखा पहले कहाँ खुली? आरा में, फिर पटना में। कब? 1882 में। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है वो डायरेक्टली बिहार से है। कहाँ से है? डायरेक्टली बिहार से। अब इसके आगे के उस तथ्यों को देख लेते हैं जिनको जानना जरूरी है, खास करके बिहार वालों को। और उसी परिप्रेक्ष्य में चूंकि मैंने वीडियो बनाया है तो आप एक नज़र इसको देख लें, फिर आगे देखिए इसके आगे के कुछ एक तथ्यों को। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला लॉज भागलपुर में स्थापित किया गया। कि कहाँ किया गया? भागलपुर में। कब? 1882 में। शाखा पूछे तो आरा पटना और लॉज पूछे तो भागलपुर। 1883 में ओलकट जो थे वो भागलपुर आए थे और बाबू तेज नारायण के यहाँ वो ठहरे थे। तेज नारायण कौन थे? आप पढ़ेंगे बिहार का इतिहास पूरी तरह से जान जाएंगे। इन्होंने ही भागलपुर में टीएनबी कॉलेज की स्थापना की थी और टीएनबी कॉलेज में ही ये लॉज स्थापित था, या यूँ कहिए कि यही लॉज आगे चल करके फिर टीएनबी कॉलेज में परिणत हो गया। ऐसा मान सकते हैं, जरूरी नहीं। लेकिन बाबू तेज नारायण जो थे इन्होंने भागलपुर इलाके में, या यूँ कहिए कि बिहार के एक बड़े इलाके में शिक्षा का बहुत ही बड़ा अलग चलाया या जगाया। ठीक है, तो उन्हीं क्या ठहरे थे। 20 जनवरी 1894 को ओलकट एवं एनी बेसेंट बांकीपुर आए थे एवं एनी बेसेंट ने पटना कॉलेज में भाषण दिया था। ये वाला पूछा है, एक बार पूछा था कि पटना कॉलेज में एनी बेसेंट प्रथम बार आकर के कब भाषण दी थी? तो 1894 में। पहले 20 जनवरी को दी, फिर 21 जनवरी को दी, उसके बाद ये लोग चले गए थे। 1904 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के बिहार में 7 केंद्र एवं 11 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 7 केंद्र एवं 11 शाखाएं थी। इसने, याद रखिएगा, इसने उच्च वर्ग को प्रभावित किया, यानी कि मध्यम और निम्न वर्ग के लोग जो थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रभावित नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही प्रभावित थे। अब है आर्य समाज। आर्य समाज जानते हैं? आर्य समाज ने पूरे नॉर्थ इंडिया को पूरी तरह से बौद्धिक रूप से झकझोर कर रख दिया था। इसके पीछे कारण यह था कि स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटो और वेद की ऐसी अकट परिभाषा प्रस्तुत की कि पूरा उत्तर भारत, या यूँ कहिए कि पूरा भारत मंत्र मुग्ध हो गया। बात समझ रहे हैं? दयानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जो मूल नाम था तो मूल शंकर था और ये मुरबी रियासत के तंकारा गांव जो कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो आपसे सवाल पूछेगा कि दयानंद का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ हुआ था जी? गुजरात में। मैं लिख देता हूं, गुजरात। कब हुआ था? 1824 में। कब हुआ था? 1824 में। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मोरबी रियासत जो है वहाँ पे एक तंकारा गांव है, रियासत थी मोरबी, वहीं पे तंकारा एक गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इस पर। यहाँ पे मैं बता दूं ये पूरा वीडियो मैंने जो रखा है वो विभिन्न धार्मिक सुधार आंदोलनों का बिहार परिप्रेक्ष्य में प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से रखा है। बहुत लोग बोलते हैं कह रहे इतना जल्दी, अरे भाई जल्दी नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से। 18 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। कब की गई? 18 अप्रैल 1875 को। कब की गई जी? 18 अप्रैल 1875 को। याद रखिएगा 18 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना की गई। नहीं लगता है, सुधार करना पड़ेगा जी, 18 नहीं होना चाहिए, 10 होना चाहिए मेरी समझ से। किताब में ठीक है, पता नहीं। 18 अप्रैल नहीं बाबू, गलती लिखा गया, 10 अप्रैल। याद रखेंगे कब? मैं इसे पुनः लिख देता हूं। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। गलत था, 18 अप्रैल मैं बार बार बोल रहा था। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1875। कहाँ हुई? मुंबई में। आर्य समाज ने बिहार को भी बहुत
अच्छी तरह से प्रभावित किया। आर्य समाज का नारा था, क्या क्या नारा था? भारत भारतीयों के लिए और वेदों की ओर लौटें। इनके प्रसिद्ध कथन या नारा थे। बिहार में सर्वप्रथम दयानंद बक्सर में आए थे। दयानंद जो थे वो वेदों की अकाट्य प्रस्तुति के लिए पूरे भारत घूम रहे थे। इसी क्रम में यूपी से सबसे पहले बक्सर आए, डुमरावा, आरा, पटना, भागलपुर, मुंगेर होते हुए फिर आगे चले गए थे। इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि कहाँ आए थे? तो बक्सर में आए थे। कहाँ आए थे जी? बक्सर में। नीचे दिख रहा है ना जी? हाँ, दिख तो रहना चाहिए, दिखना चाहिए। हाँ, ठीक है। कहाँ आए थे? बक्सर में आए थे। ध्यान रखिएगा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि बिहार में स्वामी दयानंद जो थे सबसे पहले कब आए थे? कब नहीं, कहाँ आए थे? बक्सर में आए थे। ठीक है। और इनका एक बहुत प्रसिद्ध किताब का नाम कमेंट करेंगे ताकि हमको भी लगे कि हाँ कुछ आप लोग देख पढ़ रहे हैं। मैं पुनः आपको बता दूं कि सारा नोट्स जो है हमने किताबों से उठा करके रखा है आपके लिए। आप भी अपने स्तर से या इसको देख करके, मैं हट जाता हूँ, आप इसको देख करके नोट्स बना सकते हैं, डाटा को लिख सकते हैं। और कहीं आपको ऐसा लगे, हालांकि मैंने अपनी जानकारी में पूरी तरह से इसको साफ सुथरा रखा है, कहीं गलत ना हो, यदि कहीं वैसा लगता है तो ज़रूर एक बार रीचेक कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? और देखते हैं आर्य समाज एवं रामकृष्ण मिशन के बिहार के संदर्भ में। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं भाई, अब बिहार के संदर्भ में। ठीक है। तो बिहार में आर्य समाज का पहला मंदिर 1885 में दानापुर में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? दानापुर में। दानापुर सैनिक छावनी भी थी, दानापुर के पास स्थापित हुआ। बाद में इन लोगों ने दानापुर के जो सैनिक थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की प्रयास भी की, कोशिश भी की। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये आर्य समाज जो थे या ब्रह्म समाज था या थियोसॉफिकल सोसाइटी थी या रामकृष्ण मिशन संस्था जो थी, ये सारे जो संस्था थे ये लोगों के बुद्धि जागरण में जातिवाद का कोई महत्व, कोई स्थान नहीं देते थे। इन्हें साफ साफ दिखता था कि भारत में जो जातिवाद है ये भारत के वृद्धि में, भारत के उत्थान में या भारत के पुनर्जागरण में सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि इन लोगों ने बहुत प्रयास करने के बाद भी वैसा कुछ नहीं कर पाए जैसा कालांतर में गांधी ने किया और अंत में बाबा साहब ने किया। लेकिन शुरुआत इन्होंने किया। बौद्ध लोगों के बुद्धिमत्ता पर, ज्ञान पर, धार्मिक कुपमंडुकता पर जो प्रहार इन मिशनों ने, इन लोगों ने किया वो बिल्कुल प्रारंभिक प्रहार था और वो ज़्यादा जरूरी था। 1904 में दानापुर में आर्य समाज का 24वां वार्षिक सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1904 में। और 1904 में ही बिहार बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई। कब हुई? 1904 में। नाम क्या था जी? बिहार बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा। बिहार बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा। अब पूछेगा सवाल आपसे कि बिहार बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। आर्य जीवन एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो इसी से संबंधित थी। हालांकि कालांतर में सांप्रदायिकता के कारण ये बंद हो गई, बंद कर दी गई। आर्य जीवन, आर्यावर्त नाम सुने होंगे। इस तरह की जो पत्रिकाएं थी वो इसके मूल्यों के, यानी कि आर्य समाज के मूल्यों को प्रचारित करती थी, प्रकाशित करती थी। ठीक है। आर्य जीवन 27 में शायद ये बंद हो गया था, 24 में पुनः खुला, फिर 27 में बंद हो गया। देखिए उस समय पत्रकारिता जो होता था वो फायदा का सौदा तो होता नहीं था, तो हमेशा घाटा में ही चलता था। तो कुछ दयावान लोग होते थे, बड़े जमींदार वगैरह लोग होते थे, वो कुछ अनुदान दान देते थे तो चलता था, दिए तो चला, नहीं दिए तो नहीं चला। अब लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, स्वार्थ होती हैं, तो इसी में सब चीज़ें बंद हो जाती थी। आज जैसा थोड़ी था कि सरकारी विज्ञापन देना। रामकृष्ण मिशन जो था और रामकृष्ण परमहंस के नाम से स्थापित हुआ था। विवेकानंद ने स्थापित किया था। और रामकृष्ण परमहंस जो थे 1836 से 86 तक, यानी लगभग 50 साल जिए और 1868 में यह बिहार में आए थे। रामकृष्ण परमहंस जो थे 1868 में बिहार आए थे। वो भी बनारस जाने के क्रम में देवघर में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? देवघर में। कोई माथुर बाबू एक व्यक्ति थे, वहाँ के नामी व्यक्ति थे, उन्हीं के यहाँ ठहरे। अब जब उन्होंने बिहार की गरीबी देखी, देवघर में बैठे उन्होंने आसपास के भूखे लोगों को देखा, तो उनका मन जो था वो बहुत द्रवित हो गया। और उन्होंने बोला, जो उनके जिनके यहाँ वो ठहरे थे, बोले कि देखिए आप हमारी सेवा मत कीजिए, आप धर्म की सेवा मत कीजिए आप देश की सेवा, आप सबसे पहले इन भूखे लोगों की सेवा कीजिए। और स्वामी विवेकानंद का भी ये मानना था कि यदि राष्ट्र में कोई व्यक्ति भूखा है तो राष्ट्र की नींव हिल रही है। और ये सही बात है। यदि आपके राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति भूखा है, गिरा हुआ है,
उत्थान नहीं कर पा रहा है तो आपके राष्ट्र की नींव हिल रही है। और दुनिया में हमेशा से ऐसा होते आया है। जो राष्ट्र सबसे ताकतवर होता है देखिएगा उसके यहाँ भूख, अशिक्षा, गरीबी बहुत कम रहेगी। जब तक आप इसे कम नहीं करेंगे तब तक आपका राष्ट्र आगे नहीं जाएगा। और यदि आपके यहाँ ये सब चीज़ है तो आप कितना भी मीडिया में ढोल फूंकवा ले, आपका राष्ट्र हिल रहा होता है। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा हुआ। कब हुआ? 1 मई 1897 को। जून 1922 में पटना में इसके पहले केंद्र की स्थापना हुई। यदि तत्कालीन बिहार को देखा जाए तो सबसे पहले इसकी स्थापना जमशेदपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? जमशेदपुर में। फिर बाद में क्या कहते हैं, हजारीबाग में हुई, रांची में हुई। लेकिन यदि वर्तमान पटना के बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जून 1922 में, 20 नहीं गलती हो गया, जून 1922 में पटना में इसके पहले केंद्र की स्थापना हुई। इस मिशन में नैतिक गुण, श्रम एवं स्वावलंबन पर बल दिया जाता था। ये जो मिशन था ये विद्यालय स्थापित करता था जहाँ लोगों को सबसे पहले शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। एक बार विवेकानंद से किसी ने पूछा कि अरे श्रीमान, मेरा एक बेटा है, छोटा है, 10-12 साल का है, क्या करें, उसे वेद पढ़ाएं? विवेकानंद बोले कि सुनो, ऐसा है ना कि तुम पहले उसको फुटबॉल खिलाओ। फुटबॉल खेलेगा, जितना शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा बाद में वेद पढ़ लेगा। यानी कि सबसे पहले शारीरिक क्षमता को विकसित करना है। जब तक एक स्वस्थ शरीर नहीं होगा तब तक उसके अंदर एक स्वस्थ मन भी नहीं हो सकती। रामकृष्ण मिशन के रामकृष्ण परमहंस का एक बिहारी छात्र था जिसका नाम था राखता राम। क्या नाम था? राखता राम, जो वर्तमान सारण के थे। कहाँ के थे? सारण के थे। और बाद में स्वामी अद्भुतानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? अद्भुतानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये रामकृष्ण परमहंस के एक बिहारी छात्र थे जिनका नाम क्या था? मूल नाम क्या था? राखता राम। और ये सारण के थे, मूल रूप से गरेडिया थे ये। अब गरीबी के कारण इनके माता पिता जो थे वो दे लाए या कोई ये छोड़ दिए कि भाई क्या है, जहाँ पलना है पढ़ लो। तो राखता राम ही बाद में स्वामी अद्भुतानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। और यह परमहंस के, रामकृष्ण परमहंस के यह बिहारी छात्र थे। तो ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज एवं रामकृष्ण मिशन से जुड़े वैसे सारे तथ्य जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। हमने इन सभी को उठा करके रखा है। आशा है आपको अच्छी लगेगी। कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर से मैं बता दूं कि अपने नोट्स आप अपने हाथ से बनाइएगा, कहीं से कुछ नहीं। किताब उठाइए या हम लोग जैसा का वीडियो देखिए, कुछ मदद मिले तो ठीक, वरना किताब सबसे सही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।